हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो लिखी है H.G. वेल्स ने। एक्चुअली ये एक नॉवेल का पार्ट है, एग्जॉप्ट है, मतलब उस नॉवेल का नाम है द इनविजिबल मैन, H.G. वेल्स द्वारा लिखी। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। 3 कैरेक्टर हैं। पहला ग्रिफिन, जो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है और एक लॉलेस पर्सन है, जिसने खुद को गायब करने की एक खोज की है और उस वजह से वो गायब हो जाता है। लेकिन वो खुद को वापस कैसे विजिबल कर सके उसकी अभी तक उसको जानकारी नहीं है। दूसरी जो हमारी कैरेक्टर है मिसेस हॉल, वो एक इनकी ऑनर है और बहुत ही सुपरस्टिशियस लेडी है। और थर्ड जो हमारा कैरेक्टर है वो है मिस्टर जेफर्स। वो एक ड्यूटीफुल पुलिसमैन है जो ट्राई करते हैं इनविजिबल साइंटिस्ट ग्रिफिन को पकड़ने की, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। 2 लड़के होते हैं, 2 बॉयज़, स्ट्रीट पे लंदन की मडी फ्रेश मड में फुटप्रिंट्स देखते हैं। फुटप्रिंट्स के स्टेप्स जो एक घर से निकलते हुए जाते हैं, तो उनको वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ी ही देर में फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं। और ये फुटप्रिंट्स जो थे वो ग्रिफिन के थे, जो एक साइंटिस्ट है, एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, जिसने खुद को कैसे इनविजिबल किया जाए उसकी डिस्कवरी की है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि फिर से वापस फिजिकल वे में या विजिबल कैसे हुआ जाए। हाँ, वो इनविजिबल भी तभी हो सकता है जब उसकी बॉडी पे क्लोथ्स ना हो। तो ग्रिफिन जो है एक लॉलेस पर्सन है और क्रिमिनल माइंड है। अपने लैंडलॉर्ड से रिवेंज लेने के लिए उसने खुद के ही घर को आग लगा दी है और उसके बाद में वहाँ से चला जाता है। अपने क्लोथ्स रिमूव कर देता है जिससे वो इनविजिबल बन जाता है। अब वो क्या है, एक होमलेस वेंडरर है लंदन में, और विंटर के टाइम पे बिना क्लोथ और बिना मनी के होना सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या करता है, ग्रिफिन मैनेज करता है वहाँ से एस्केप होने में। पहले तो 2 लड़के जो देखते हैं वहाँ से, उसके बाद में वो एक अनसीन होते हुए बिग स्टोर में चला जाता है खुद को गर्म करने के लिए। तो उस स्टोर में रात में जब बंद हो जाता है तो कुछ कपड़े वहाँ से ले लेता है और वहीं उसी रेस्टोरेंट में ही पास में मीट और कॉफ़ी लेता है। साथ में रात में वो उसी कपड़े की शॉप में आराम से सो जाता है, पाइल ऑफ क्विल्ट्स की मदद से, रजाई और वो सब ओढ़ के। उसके बाद में जब वो सुबह उठता है तो उसको पता चलता है कि दुकान ओपन हो चुकी है और जो असिस्टेंट हैं वो आ चुके हैं। जैसे ही असिस्टेंट उसको देखते हैं तो चेज़ करते हैं। मजबूरन ग्रिफिन को फिर से अपने क्लोथ्स रिमूव करने पड़ते हैं ताकि वो इनविजिबल हो सके और वहाँ से भाग सके। उसके बाद क्या होता है, ग्रिफिन एंटर करता है एक थिएट्रिकल कंपनी में, जो उसको जहाँ प्ले वगैरह किए जाते हैं वहाँ से वो आइटम्स लेता है। कौन कौन से आइटम्स होते हैं, एक तो वो बैंडेजेस लेता है जो अपने फेस को कवर करने के लिए, डार्क ग्लासेस लेता है, फॉल्स नोज़ लेता है, बुशी साइड विस्कर्स लेता है। ये सब इसलिए कि क्लोथ से पहनने से उसकी बॉडी तो ठीक है दिख जाती है, लेकिन चेहरा भी तो इनविजिबल रहेगा तो लोग डर जाएंगे, उस वजह से ये सब चीज़ें वो लेता है। उसके बाद में वो एक शॉपकीपर को रॉब करता है, उसके मनी उससे छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है एक गांव में। क्यों? क्योंकि लंदन में अब उसका रहना मुश्किल था अरेस्ट के डर से। तो वो जिस गांव में वो जाता है उस गांव का नाम होता है इपिंग विलेज। ठीक है, वहाँ पर वो एक इन में जाता है और उस जगह उस इनकी जो ऑनर होती हैं वो होती हैं मिसेस हॉल। और मिसेस हॉल को वो एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से उसको ये सब इंजरीज आई हैं और वो चाहता है कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। जब ये सब मिसेस हॉल सुनती हैं तो उसके साथ काफ़ी सोशल होने की कोशिश करती हैं, और लेकिन ये मिस्टर ग्रिफिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो इन चीज़ों से दूर रहता है। कुछ दिनों के बाद ही उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो मिसेस हॉल को कहता है कि उसके कुछ पैसे आने वाले हैं, उससे वो उसको जो रेंट और बाकी की जो ड्यू हैं वो पे कर देगा। फिर क्या करता है, वो अपने इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठा के वहीं के गांव के एक क्लर्जी मैन को रॉब करता है।
उसी समय क्या होता है, मिसेस हॉल अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं तो उनको ग्रिफिन का रूम खुला मिलता है, और जो जैसे ही वो एंटर करती हैं तो वो देखती हैं कि बैंडेजेस पड़े होते हैं, क्लोथ्स पड़े होते हैं। वो और उसके हस्बैंड देखते हैं जब चारों तरफ, तभी वो ग्रिफिन वहाँ आ जाता है और फर्नीचर उठा के उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो तो ग्रिफिन को देख नहीं पाते हैं। तब क्या होता है, मिसेस हॉल को ऐसा लगता है कि जो फर्नीचर है वो हॉन्टेड है, मतलब इसमें स्पिरिट्स हैं, और वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ग्रिफिन को नहीं देख पाते हैं। जब ग्रिफिन फिर वहाँ आराम करता है, क्लर्जीमैन जो है अपने घर की रॉबरी की रिपोर्ट करता है कि भाई पुलिस के पास जाके कि बर्गलरी हुई है हमारे यहाँ। और ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं वो यही विश्वास करते हैं कि ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है इसी में इसका हाथ है, क्योंकि उसके जो ड्यू रेंट भी बाकी होते हैं, पर अचानक से उसके पास कैसे पैसे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के अपने आप पता चल जाता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मिस्टर जाफर्स जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उस गांव के, वो आते हैं और ग्रिफिन को बुलाते हैं सस्पिशियन के बेस पे उसको अरेस्ट करने के लिए। और इसके बाद क्या होता है, मिसेस हॉल आती हैं, ग्रिफिन से पूछते हैं, मतलब जानकारी लेना चाहते हैं कि जो अनयूजुअल हैपनिंग्स हो रही हैं वो सब क्या है। ये सब देख के ग्रिफिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने के बाद क्या अपना टेम्पर उसका लॉस कर देता है और डिसाइड करता है सब कुछ बताने की। और ही स्टार्टेड रिमूविंग हिज क्लोथ, जैसे जैसे वो कहानी बताता है अपने कपड़े भी रिमूव करता चला जाता है। इससे पहले कि जाफर्स उसको अरेस्ट कर पाए, क्या होता है, वो अपने पूरे कपड़े रिमूव कर चुका होता है, जिस वजह से वो इनविजिबल हो जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, एक पंच करता है जाफर को, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और इस वजह से जो ग्रिफिन है वो वहाँ से एस्केप करना उसके लिए आसान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो ये कहानी थी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस आसानी से मिलती रहें। थैंक यू।